नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आज आपके साथ एक और टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक तरफ होती है न्यूमरोलॉजी और एक तरफ होता है वास्तु। तो सबसे बड़ा ये सवाल हमारे मन में कई बार आता है कि न्यूमरोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में या वास्तु ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी को या वास्तु को, या किसके हाथ में ज़्यादा बागडोर है या किसके हाथ में ज़्यादा कमान। इस तरह के बहुत से प्रश्न अक्सर मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। तो मैंने सोचा यार कि ये थॉट आपके साथ में मैं ज़रा शेयर ज़रूर कर देता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुँच पाए। तो चलिए बात करते हैं आज आपके साथ, न्यूमरोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वास्तु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दीज टू और दीज टू साइंसेज कैन टुगेदर हेल्प अस इनटू अवर लाइफ। तो ये सारी बातों को डिस्कस करते हैं आज। नाउ इसको बहुत ही एक साधारण से लॉजिक के साथ और बहुत ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यार, परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था परफेक्ट। अगर कुछ लाइफ में परफेक्ट है तो सिर्फ एक ही चीज परफेक्ट है, वो है परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था। तो मैं ये कहना चाहता हूं व्यवस्था के रूप में परमात्मा की, कि परमात्मा ने कोई भी जब चीज बनाई ना तो लगभग हर चीज अगर आप देखेंगे तो पेयर के अंदर है, जोड़े के अंदर बनाई हुई है। दुख के साथ सुख, दिन के साथ रात, स्त्री के साथ पुरुष, तो हर चीज आप देखेंगे जोड़े के अंदर। बहुत सी एग्जांपल और भी दे सकता हूं। नाउ तो जब दो चीजों का पेयर बनता है तो आप देखेंगे कि दोनों चीजें एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जरा सोचिए, अगर 24 घंटे दिन होता, रात नहीं होती, तो क्या हमारी हालत होती यार। नींद नहीं आती हमें, नींद लेने को हम लोग तरस जाते। और अगर नींद नहीं होती तो पूरा दिन आपका कैसा होता, जरा सोच के देखिएगा इस बात को। सुख का मजा कब है? वो तभी तक है जब आप कभी जिंदगी के अंदर दुख अनुभव करते हैं। जरा सोचिए कि जिंदगी में कभी आपके पास दुख है ही नहीं, आप जानते ही नहीं है दुख नाम की चीज, तो क्या सुख का आभास होता? नहीं, कभी नहीं होता आपको। देयरफॉर हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आप अपनी बॉडी को पूरा देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज जोड़े के अंदर है। देखिए, दो आंखें दी हैं परमात्मा ने, एक आंख से भी तो देख ही सकते हैं ना, देख ही सकते हैं हम लोग, लेकिन दूसरी आंख जब आपको मिल जाती है तो आपका विजन क्लियर हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है, देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। एक टांग से भी तो लोग काम कर ही लेते हैं ना, लेकिन दूसरी टांग जब मिलती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। एक टांग से आप काम चला सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते आप। एक हाथ से भी लोग काम कर लेते हैं, दूसरा हाथ देखिए जब ताकत देता है तो क्या पावर आती है आपके हाथ में। लिप्स देख लीजिए, आंखें देख लीजिए, आप अपने ये नेजल्स देख लीजिए, एवरीथिंग इज इनटू द पेयर 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 एंड पेयर। तो पेयर का मतलब एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। बहुत सरल भाषा में आपको बताने की मैं कोशिश की। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूमरोलॉजी। मान लीजिए आपके डेट मंथ ईयर के हिसाब से आपका ड्राइवर और कंडक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि आपका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 6 है, या कंडक्टर 5 है, या कंडक्टर 9 है, ये बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। उधर से आपका जो बर्थ चार्ट है वो भी बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर दोनों सोल नंबर्स आए हुए हैं, नंबर 6 और नंबर 5। सोल नंबर्स पता है ना आपको? अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा ना नंबर 6 और नंबर 5 वाला, सोल नंबर्स वाला, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो आपका बर्थ चार्ट भी स्ट्रांग है, आपका ड्राइवर कनेक्टर भी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब सफलता तो होनी चाहिए। बट कई बार नहीं, अनेक बार आप देखेंगे कि यार मेरा बर्थ चार्ट भी स्ट्रांग, मेरा ड्राइवर कनेक्टर भी स्ट्रांग, मेरा पर्सनल ईयर भी स्ट्रांग, सब कुछ तो सही है, लेकिन सफलता बहुत दूर दूर तक जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही। तो यहां पर जो रोल आता है वो आता है वास्तु का। इसका मतलब अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर, आपका बर्थ चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और आपको सफलता नहीं आ पा रही है जो आप चाहते हैं, तो डिफेक्ट कहीं ना कहीं वास्तु के अंदर गया हुआ है। अगर आप अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते रहते हैं, पंडितों ज्योतिषियों के पास आप घूमते रहते हैं, वास्तु को इग्नोर कर देते हैं, तो आपको मैं पक्के से कह सकता हूं ये कहानी अधूरी की अधूरी ही रहेगी आपकी।
समझ आ गया होगा आपको कि डेट ऑफ बर्थ चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, वास्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनता है जीवन के अंदर। इसको वाइस वर्सा करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक उतनी स्ट्रांग डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मैं अपनी ही बात कर लेता हूं ना यार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। मेरा ड्राइवर 4 कनेक्टर 2, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, वीक कॉम्बिनेशन। यस, इट इज अ वीक कॉम्बिनेशन। अगर मैं अपने बर्थ चार्ट की बात करूं तो बर्थ चार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही लाइनें पूरी हो रही हैं। नंबर 6 तो है पर नंबर 5 नहीं है। एक साधारण सा मेरा बर्थ चार्ट है। तो क्या मेरी सफलता साधारण है? ना 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 ना, मेरी सफलता साधारण नहीं है। आई हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इन टू माई लाइफ माई डियर फ्रेंड्स। और शायद आपको बता दूं चलते चलते अपनी सफलता के बारे में, दो आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। From the past 23 years, I am able to create a history into the numerology and Vastu field. You know what? We have created the largest and the richest community of numerology and Vastu students in the world. Repeat करता हूँ. We have created the largest and the richest community of numerologists and Vastu students in the world. We have trained more than 26,000 students. हालांकि मुझे बड़ा हास्यपद कई बार लगता है, बहुत से ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो मैं यूट्यूब के ऊपर देखता रहता हूँ जी, मैंने 20,000 स्टूडेंट ट्रेन किए, मैंने 10,000 स्टूडेंट, 6,000 स्टूडेंट जो है पिछले 5 साल में ट्रेन कर दीजिए। ऑल फैक्टिशियस स्टेटमेंट्स मैं पक्के से कह सकता हूँ। 23 साल में मैं बहुत ही आपको साथ डाटा के साथ बता सकता हूँ कि मेरे पास डाटा है 26,000 स्टूडेंट का जिनको मैंने ट्रेन किया है। तो जो लोग बोलते हैं मैं 5,000 10,000 स्टूडेंट पिछले 6 साल में ट्रेन कीजिए, ऑल फैक्टिशियस आई विल टेल यू। बट एनीवेज लेट अस कम बैक टू अवर टॉपिक नाउ। अगर मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज है, राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो काम करना है रेमेडीज के माध्यम से, नेम के स्पेलिंग के माध्यम से, पर्सनल ईयर के माध्यम से, मिसिंग नंबर के माध्यम से, वो तो मैं करूंगा ही। बट मुझे यहां पर क्या करना चाहिए और मैं क्या करता हूं? मैं अपनी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा वास्तु के ऊपर करता हूं। यस, इसका मतलब जिस घर में मैं रहता हूं, जो मेरा ऑफिस है, मैंने वास्तु वहां पर 100% अप्लाई करने की कोशिश की है और किया भी है। इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वीक है, अगर आप उस नजरिए से वास्तु को अपने बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लेते हैं, तो यहां से आपकी भरपाई हो जाती है एक वीक डेट ऑफ बर्थ होते हुए भी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि न्यूमरोलॉजी यानी कि एक तरफ आपका डेट, मंथ, ईयर, आपका ड्राइवर कनेक्टर, आपका बर्थ चार्ट, और दूसरी तरफ आपका वास्तु, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो भाई साहब हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। और चलते चलते आपको ये भी थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं। अगर हम वास्तु की बात करें तो 2-3 चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, वास्तु के अंदर जो 8 दिशाएं और एक सेंटर है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। हर दिशा हमें कुछ ना कुछ देती है, लेती तो कुछ है नहीं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। बट इवन देन मिनिमम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 दिशाओं की, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, ब्रह्मस्थल यानी कि, और साउथ वेस्ट। ये 3 आपके जो जोन्स हैं आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ये तय करेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी होगी और कितनी नहीं होगी। ये 3 सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आई एम नॉट गिविंग यू दिस मैसेज दैट रेस्ट ऑफ द जोन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गिविंग यू दैट मैसेज, बट नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो कहां पर है नॉर्थ ईस्ट और कहां पर है सेंटर और कहां पर आपका साउथ वेस्ट? ये जो आपका हेड है ये आपका नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर है। ये जो आपका पेट है यानी कि आपकी जो नाभि है, ये वाला पोर्शन, ये आपका सेंटर जोन है, ब्रह्मस्थल है। और साउथ वेस्ट आपकी टांगे हैं। अब देखिए, हेड, सेंटर एंड आपकी लेग्स। सोचिए एनर्जी का फ्लो कहां से चल रहा है? ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं चलता कभी भी। देयरफॉर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये जो 3 जोन्स हैं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जोन्स में कहीं भी कभी भी आपको किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं करना चाहिए। क्विकली आपको बता देता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी आपकी किचन, आपका टॉयलेट, आपकी स्टेयरकेस और आपकी लिफ्ट नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ जाती हैं तो इसका मतलब आपका वास्तु बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गया है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हेड। सोचिए अगर आपके हेड में क्लॉट आ जाए या हेड में इंजरी आ जाए तो ये बाकी सारी चीजें जो है वो बेकार हो जाएंगी। देयरफॉर नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं सेंटर की तरफ। अगर हम सेंटर की बात करें आपके पेट की या आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री की, तो वहां पर क्या नहीं होना चाहिए? सेंटर के अंदर किसी भी प्रकार का वेट, गड्ढा,
नहीं होना चाहिए। अगर आपके सेंटर जोन के अंदर बहुत ज़्यादा वेट आप दे देते हैं, पिलर आ जाता है, या वहाँ पर आप किसी प्रकार का गड्ढा कर देते हैं, तो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी हमेशा रुकी ही रहेगी। साउथ वेस्ट के जोन के अंदर कभी भी भूल कर एक दो गलतियां ना करें। पहला, साउथ वेस्ट के जोन के अंदर कभी भी बोरवेल, सबमर्सिबल, अंडरग्राउंड टैंक, स्विमिंग पूल, राइट, तो इस तरह की चीजें अगर आप बनाएंगे तो भी प्रॉस्पेरिटी आपकी कहीं ना कहीं रुकी रहेगी। नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपका इनलेट, यानी कि जहां से आपकी प्रॉस्पेरिटी को आना है। और साउथ वेस्ट क्या है? जहां रिटेन होना। अपनी बॉडी को देखिए सर, ये आपका इनलेट है, यहां से सारी एनर्जी चलती है, टांगे साउथ वेस्ट में जाके रिटेन होती है, बट कैसे पहुंचेगी हेड से टांगों तक? वाया पेट, यानी कि सेंटर। नो, इफ यू गो बाय दिस लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक, अगर आप इन तीन चीजों को दुरुस्त रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं पक्के से कह सकता हूं वास्तु आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और मजेदार बात देखो यार, अब डेट मंथ ईयर तो चेंज होगा नहीं, ड्राइवर कनेक्टर चेंज होगा नहीं, पर्सनल ईयर चेंज होगा नहीं, बर्थ चार्ट कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो फिक्स हो गया। इन वास्तु को कभी भी आप अपने हाथों से खुद एडजस्ट कर सकते हैं। नेवर फॉरगेट दिस पर्टिकुलर टिप। वास्तु इज ऑलवेज ऑलवेज एडजस्टेबल, but date of birth is not adjustable. You cannot replace your date of birth with somebody else. But yes, वास्तु को जब चाहे आप अपने हाथों से करेक्ट कर सकते हैं। So anyways, ये एक मेरा बहुत ही एक छोटा सा थॉट था कि हाउ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और क्या उसकी मॉडलिटीज हो सकती है, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर आज जरूर कर दी है। तो अगले वीडियो में आपके साथ एक बार फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। अंक बोलते मन तो मेरा करता है कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूं। और मन कभी कभी करता है कि मैं जॉब करूं, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर बिजनेस और देयर जॉब, एंड यू मे नॉट बी एन एक्सेप्शन। हाय, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट फ्री 2 days लाइव वर्कशॉप ऑन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, जहां मैं बताऊंगा कि आपके लिए जॉब अच्छी है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है। अगर आपके लिए बिजनेस अच्छा है तो कौन सा बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छी है तो कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है। और यही नहीं, एक लकी पार्टिसिपेंट की डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल फ्री एनालिसिस करूंगा, और वो आप भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप ऑन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, प्लीज क्लिक द बटन बिलो, रजिस्टर योरसेल्फ immediately.